खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं। है कि पावर स्टार पवन सिंह कुछ बोले और विवाद ना छिड़े, ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी सवाल किया है तो जवाब तो देना। भोजपुरी में छिड़ेगा एक बार फिर से विवाद। जी हाँ, ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह का पॉडकास्ट लिया है तब से शुभांकर मिश्रा के अन्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में दर्शक जाके मैसेज कर रहे हैं कि उस पॉडकास्ट को कब पब्लिश कीजिएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह न्यूज बुक से 4 मिनट 13 सेकेंड का उसका एक छोटा सा पार्ट पब्लिश किया गया है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि अब एक बार फिर से भोजपुरी में विवाद छिड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि पावर स्टार पवन सिंह कुछ बोले और विवाद ना छिड़े, ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। कई सारे लोग उनके पॉडकास्ट का वेट कर रहे हैं कि कब आए और हम सुन पाए कि पवन सिंह ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में क्या क्या बात किया है। लेकिन इस 4 मिनट के क्लिप को देखकर आप समझ जाएंगे कि पॉडकास्ट में पूरी बातचीत किस पर है। जी हाँ, मैं बता देती हूँ, पवन सिंह के लाइफ के कई बड़े बड़े खुलासे उस पॉडकास्ट में हुए हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर अक्षरा सिंह हो या फिर उनकी पहली वाइफ हो। उन्होंने कई सारी बातचीत की है। हालांकि बाकी मीडिया पर पवन सिंह बोलते हुए कभी नजर नहीं आए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के मैटर को लेकर, लेकिन शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को लेकर भी बड़ी बातें कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी अक्षरा से प्यार था, आपने भी उनको आई लव यू बोला था, तो पवन सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरे भैया ये क्या पूछा था नहीं, लेकिन फिर भी सवाल किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। पवन सिंह आगे कहते हैं कि साथ रहने से मोहब्बत तो हो ही जाती है, एक साथ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तो प्यार तो हो ही जाएगा। माँ भी अपने बेटे से प्यार करती है, लेकिन पवन सिंह किसी के पास नहीं गया। ये बात साफ है कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को प्रपोज नहीं किया था, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को प्रपोज किया था। इसके बाद वो आगे पूछते हैं कि क्या आपने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया है। अक्षरा सिंह का एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें अक्षरा सिंह कहती हुई नजर आती हैं, ए जयबू कहाँ, ये जे रहे के पड़ी और रहे के बाद तो औकात में रहे के पड़ी। ऐसी कोई शब्द है जो अक्षरा सिंह ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ही कहा था, जो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उस पर पवन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बात सही है, रहना है तो कायदा से रहना होगा, नहीं तो प्रणाम कीजिए और निकल जाइए। पवन सिंह का सीधा कहना है कि मेरे साथ जो भी रहेगा वो अपने कायदे में रहेगा। अब पता नहीं पूरी बातचीत क्या हुई है, हालांकि पॉडकास्ट जब आएगा तो सारी बातें खुल जाएगी कि उसमें अक्षरा सिंह को लेकर और क्या क्या कहा गया था। ये भी कहा है पवन सिंह ने कि मैडम किस स्थिति में आप मेरे साथ बैठी थी उसको भी जरा याद कीजिए। जब शुभांकर मिश्रा ने पूछा कि स्टेज पर आप लोग उनके गाना की जगह अपनी गाना बजवा देते हैं, तो पवन सिंह हंस के जवाब देते हैं कि पवन सिंह के ई दिन आ गई बा कि उनका स्टेज पर अब हमार गाना बाजी। खेसारी लाल यादव को लेकर भी पवन सिंह कहते हैं कि वो मेरा मित्र नहीं है, मैं उसे कंपटीटर नहीं मानता। उसी समय खेसारी लाल की भी पॉडकास्ट की एक क्लिप जो है पवन सिंह को दिखाया जाता है, उसमें खेसारी लाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने पवन सिंह की तरह बॉडी बनाया, मैंने पवन सिंह की तरह डांस करना सीखा, मैंने पवन सिंह की तरह गाना सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि पवन सिंह मेरे लायक है। ये शब्द बहुत बड़ा है कि पवन सिंह मेरे लायक है। पवन सिंह ने खुद कहा कि मैंने भी उस पॉडकास्ट को देखा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी को लेकर जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब कई मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि आप आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़े, लेकिन पवन सिंह ने इतना खुल के जवाब नहीं दिया था। पवन सिंह ने कहा है कि मेरे गाने को मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि पवन जी आप वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने भी कहा ओके कोई बात नहीं, जबकि वो मनोज तिवारी को भी टारगेट करते हैं कि गाना तो मनोज भैया ने भी गाया है। कई सारे गानों पर चर्चा होता है, वो अपना फेवरेट गाना भी बताते हैं, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। दूसरा शुभांकर मिश्रा और पवन सिंह का फेवरेट गाना भी आप सुन लीजिए, हमर राजा जी के दिलवा टूट जाए। उन दोनों ने बताया है कि हम दोनों का ये फेवरेट सॉन्ग है। तमाम बातचीत हुई है इस पॉडकास्ट में। दर्शकों को इंतजार था कि ये पॉडकास्ट कब आएगा, लेकिन पॉडकास्ट से पहले 4 मिनट 13 सेकेंड का एक पार्ट पब्लिश किया गया है न्यूज बुक से, जो देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पूरे पॉडकास्ट में क्या बातचीत हुई है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बात हुई है। उनकी फर्स्ट वाइफ को लेकर भी पूछा गया है, जिसे पवन सिंह बाकी इंटरव्यू में उन्हें देवी बताते हैं।
कि वो मेरे लाइफ में जो थी उसके तरफ कोई नहीं है। इस वीडियो में भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वो थी मेरे लाइफ में ये भी थी। हालांकि आगे भी बहुत सारी बात हुई है पॉडकास्ट में, क्योंकि 2 घंटे का पॉडकास्ट है तो इतना तो नहीं हुआ होगा, और भी कुछ हुआ होगा। और जब और भी कुछ निकल के सामने आएगा तो जाहिर सी बात है बवाल तो होगा, हंगामा तो होगा, विवादें तो छिड़ेंगी, क्योंकि भोजपुरी में विवाद तो चलता रहता है। और जाहिर सी बात है कि पावर स्टार पवन सिंह पॉडकास्ट में कुछ कहे और भोजपुरी के लोगों में खलबली ना मचे, ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, अक्षरा सिंह को लेकर अगर कई बड़े खुलासे पवन सिंह ने भी किया होगा तो जाहिर सी बात है बवाल तो छिड़ेगा, क्योंकि अक्षरा सिंह चुप रहने वाली में से नहीं है। अक्षरा सिंह लाइव आकर कहना शुरू कर देंगी, मीडिया में बातचीत करते हुए शुरू कर देंगी। लेकिन ये मानिए पॉडकास्ट के बाद बवाल होना तो तय है। एक बात तो आप भी समझ लीजिए, भोजपुरी में जब भी शुभांकर मिश्रा ने स्टार का, जैसे खेसारी लाल यादव हुए, उसके बाद अक्षरा सिंह हुई, इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट लिया, पॉडकास्ट के बाद भोजपुरी में विवाद छिड़ गई, क्योंकि वो उसमें कई सारी पर्सनल बातें भी करते हैं, जिसके बाद जब लोग जवाब देते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। और जब बुरा लगता है तो फिर विवाद छिड़ जाती है, पर्सनल बातें होने लगती है, कई सारे लोग उस पर बयान भी देने लगते हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2 घंटे के पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर या फिर भोजपुरी के तमाम मुद्दों को लेकर पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है। और दर्शक जो वेट कर रहे हैं, बॉक्स में जा के लिख रहे हैं कि मुझे इंतजार है उस पॉडकास्ट का, आप कब पब्लिश कीजिएगा। एक छोटा सा क्लिप भी इतना तेजी से चल रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है कि जब इंटरव्यू आएगा, जब पूरा पॉडकास्ट आएगा तो एक बहुत बड़ा धमाल होगा। धन्यवाद। भोजपुरी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं आपके साथ अंजलि तिवारी। भोजपुरी की तमाम जानकारियां आपको मीडिया दर्शन से देती रहूंगी।